इंडियन रुपी यानी भारत में यूज होने वाली ऑफिशियल करेंसी। क्या आपको भारतीय रुपए का इतिहास पता है? क्या आपको पता है कैसे हर दौर में रुपए ने अपनी शक्ल सूरत बदली? क्यों खाड़ी देश एक समय तक रुपए को अपनी ऑफिशियल करेंसी के तौर पे यूज किया करते थे? बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम रुपए के फ्यूचर के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। क्या रुपया फ्यूचर में डॉलर को टक्कर दे पाएगा और एक मजबूत इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे उभर के आएगा? देखिए, पूरी दुनिया में एक धारणा है, ब्रिटिश करेंसी पाउंड स्टर्लिंग को वर्ल्ड की सबसे पुरानी करेंसी माना जाता है। लेकिन रुपए का इतिहास भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें, ह्यूमन सिविलाइजेशन के शुरुआती दौर में किसी प्रकार की करेंसी नहीं हुआ करती थी, बल्कि लोग एक चीज के बदले दूसरी चीज लिया करते थे। इसे वस्तु विनिमय कहा जाता है, इंग्लिश में इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, करेंसी के तौर पर चीजों को लेने के बदले में सिक्के यूज होने लगे। शुरुआती दौर में इंडिया, चाइना और ग्रीस जैसी डेवलप्ड सिविलाइजेशंस में ही सिक्के शुरू हुए थे। सबसे पहले सिक्के पत्थर के हुआ करते थे। पत्थर के बाद तांबे के सिक्कों का प्रचलन आया। उसके बाद सोना, चांदी, पीतल, लोहा जैसे मेटल्स के सिक्के भी प्रचलन में आए। सिक्कों को यूज करने के मामले में इंडिया काफी आगे था। लेकिन इंडिया में यूज होने वाले सिक्के न तो एक समान आकार के थे, न ही एक समान वजन के थे, और साथ ही उन पर लगी मोहर भी अलग अलग हुआ करती थी, जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी उसकी वैल्यू पहचानने में। आचार्य चाणक्य को आप सभी जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी, जिसमें उन्होंने बताया भारत में कई प्रकार के सिक्के चला करते थे। चांदी के सिक्के को रुपया रूपा कहा जाता था, सोने के सिक्के को स्वर्ण रूपा, तांबे के सिक्के को ताम्र रूपा और शीशे के सिक्के को सीसा रूपा कहा जाता था। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में यहाँ तक बताया सिक्के किस प्रकार जारी करने चाहिए, साथ ही साथ यह भी बताया कि किस प्रकार सिक्कों को गलत तरीके से इकट्ठा करने से रोका जा सकता है। आचार्य चाणक्य के इस योगदान को इंडियन गवर्नमेंट, आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी ने एक्नॉलेज किया है। और आचार्य चाणक्य के इस योगदान को लेकर साल 2010 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट पर आरबीआई ने आचार्य चाणक्य पर एक सिक्का जारी किया। जब रुपए की बात होती है तो शेरशाह सूरी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। रुपए की वैल्यू फिक्स करने में शेरशाह सूरी का बहुत बड़ा योगदान है। शेरशाह सूरी के शासन के पहले सिक्कों का कोई वजन तय नहीं हुआ करता था, लेकिन शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्कों का वजन 178 ग्रेन तय कर दिया और इसी सिक्के को रुपया कहा जाने लगा। इंडिया की हिस्ट्री में यह पहली बार था जब किसी ने सिक्कों की वैल्यू तय करी थी। शेरशाह सूरी का यह सिस्टम इतना बेहतर था कि इसे मुगलों ने भी यूज किया और बाद में ब्रिटिशर्स ने भी इसे यूज किया। ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया की करेंसी रुपी ही रखी, जबकि अगर आप देखें तो ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक इंडिया में सिर्फ सिक्के ही करेंसी के तौर पे यूज हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो अपने साथ अपना एक इकोसिस्टम लेकर आए थे और इसी इकोसिस्टम के पार्ट थे बैंक्स। इंडिया में बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिशर्स को दिया जाता है और इन्हीं बैंक्स ने इंडिया में पेपर करेंसी की शुरुआत की थी। इंडिया में पहली बार 1 रुपए का नोट 1770 में कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जारी किया था, जो लगभग 90 वर्षों तक चलता रहा। इसके बाद 1861 में ब्रिटिशर्स ने पेपर करेंसी एक्ट बना दिया और 10, 20, 50, 100 और 1000 रुपए के करेंसी नोट्स जारी किए, जिन पर क्वीन विक्टोरिया की फोटो हुआ करती थी। साथ ही करेंसी नोट जारी करने की जिम्मेदारी बैंक ऑफ कलकत्ता के साथ साथ बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को भी दी गई। लेकिन ये नोट पूरे भारत में यूज नहीं हुआ करते थे, क्योंकि पूरे इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं था। कई हिस्सों पर फ्रेंच और पुर्तगालियों का भी कंट्रोल था। गोवा और दमनदीप पर पुर्तगालियों का शासन था, इसलिए वहाँ पर पुर्तगाली नोट चला करते थे। इन नोटों को छापने की जिम्मेदारी बैंक ऑफ अल्तरमान को दी गई थी। इन नोटों पर पुर्तगाली राजा की फोटो हुआ करती थी। वहीं माहे, यमन और पौंडीचेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। फ्रेंच इंडियन रुपी को जारी करने की जिम्मेदारी बैंक ऑफ इंडोसाइन को दी गई। इसके अलावा कई ऐसी रियासतें भी थी जिनको ब्रिटिश सरकार ने अपनी खुद की करेंसी नोट जारी करने की अनुमति दे रखी थी, जैसे कि हैदराबाद के निजाम को 1917-1918 में खुद की करेंसी जारी करने का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। 1937 में आरबीआई को बैंक नोट जारी करने का अधिकार दिया। आरबीआई ने पहला करेंसी नोट 5 रुपए का छापा, जिस पर ब्रिटिश किंग जॉर्ज 5 की फोटो थी। वर्ल्ड वॉर 2 के समय मेटल की कमी के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट सहित रियासतों ने सिक्कों का प्रचलन कम किया और पेपर करेंसी का सर्कुलेशन बढ़ाया। स्वतंत्रता के बाद भारत में नोटों से ब्रिटिश पहचान को पूरी तरीके से हटा दिया गया। सन 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोटों को जारी करने का अधिकार आरबीआई को दिया गया, जबकि 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। ओमान, दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर, कीनिया, तंजानिया, युगांडा, सेल्सियस और मॉरिशस की ऑफिशियल करेंसी ब्रिटिश एरा में इंडियन रुपी ही हुआ करती थी, क्योंकि ये सारे कंट्रीज भी ब्रिटिश रूल के अंडर थे।
1 मई 1959 को आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट करके इंडियन गवर्नमेंट ने गल्फ रूपी इंट्रोड्यूस किया, जो 1959 से लेके 1966 तक कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान में चलता रहा। गल्फ रूपी चलाने का कारण था ब्रिटिश रूल। इंडिया की तरह गल्फ कंट्रीज भी ब्रिटिश कॉलोनी थी और ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद इन कंट्रीज के पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं थे। अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए इन कंट्रीज ने गल्फ रूपी को एक्सेप्ट किया। नेपाल और भूटान भी इंडियन रूपी को अपने अपने देशों में लीगल करेंसी का दर्जा देते हैं, लेकिन बड़े नोट जैसे कि 500 और 2000 को नेपाल और भूटान लीगल करेंसी नहीं मानते। इसके पीछे का मेन रीजन है फेक करेंसी। इसके अलावा 29 जनवरी 2014 को जिम्बाब्वे ने भी इंडियन रूपी को अपने देश में लीगल टेंडर कर दिया। भारत में नोटों का आकार और डिजाइन लगातार बदलता रहा है। यहाँ पर आपके सामने 2 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं। पहला नोट है ब्रिटिश पीरियड का, जिस पर ब्रिटिश किंग जॉर्ज की फोटो है। ये नोट आज़ादी के पहले का है। दूसरा नोट आज़ादी के बाद का, इस पर अशोक स्तंभ बना है। अब इन नोट्स को देखिए, ये दोनों टाइप के नोट इंडिया में इस समय चल रहे हैं। अब आप देखिए, ये 1000 का नोट है, दूसरा 5000 का नोट है और तीसरा 10,000 का नोट है। इन नोट्स को इश्यू किया गया था 1954 में और 1978 में इन्हें डिमोनेटाइज कर दिया गया। आज के समय अगर आप देखें तो सबसे बड़ा नोट 2000 का है, जो कि अब मार्केट में बहुत ही रेयरली मिलता है। प्रोबेबली गवर्नमेंट ने 2000 के नोट को छापना बंद कर दिया है और जो छापे थे उनको भी वापस ले लिया है। अगर आप देखें तो हर एक नोट पर 17 भाषाओं में उसकी वैल्यू लिखी होती है। वहीं इंडियन रूपी को अगर यूएस डॉलर से कंपेयर करें तो इंडियन रूपी 2022 में अब तक के अपने सबसे निचले स्तर 83 को छूकर थोड़ा सा सुधरा है, लेकिन 2022 में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बहुत गिरी है। आज़ादी के समय $1 4 रुपए का हुआ करता था, लेकिन 2022 में यह 80 रुपए के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है। कई रिपोर्ट्स में यह बताया गया है साल 2030 तक इंडियन रूपी $1 के मुकाबले 95 से 100 रुपए के आसपास तक पहुंच जाएगा। इसका मेन रीजन है इंडिया के इम्पोर्ट्स। वहीं इसके अपोजिट कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं और इंडिया पेट्रोल और डीजल पर अपनी डिपेंडेंस कम करने जा रहा है, इसलिए इंडिया के इंपोर्ट्स घटेंगे। साल 2030 तक रुपया मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा।